गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आईसीटी सॉल्यूशन में। दोस्तों, जो लास्ट टॉपिक था उसके अंदर हमने कवर करा था। वो जो टॉपिक था हमारा वो था द कंप्यूटर इज यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड्स, जो कि हमने ये सारा कवर कर लिया था। आपको सारे एग्जांपल बता दिए थे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो थोड़ा सा रिलेवेंट नॉलेज होना चाहिए कि कंप्यूटर के बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिस्कस करेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, रिलेवेंट नॉलेज क्या होना चाहिए। तो इसमें हम पढ़ लेते हैं, एन ऑटोमोबाइल सच एज ए कार या वैन इज अवेलेबल इन डिफरेंट मॉडल्स एंड कलर्स बट इट्स इसेंशियल कंपोनेंट रिमेन इन द सेम। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, जिसमें कार और वैन का एक एग्जांपल दिया गया है, इसमें इसने कहा है कि ये डिफरेंट मॉडल में आ सकते हैं। मतलब इन चीज़ों का डिफरेंट डिफरेंट मॉडल हो सकता है, बट इट्स इसेंशियल कंपोनेंट रिमेन द सेम। देखिए, चाहे मारुति 800 है, चाहे मारुति की सबसे बड़ी गाड़ी है, इनका मॉडल अलग हो सकता है, इनका कलर अलग हो सकता है, पर जो बेसिक चीज़ें हैं ना, छोटी से लेकर बड़ी गाड़ी के अंदर सेम है। जैसे ऑल मोटरमोबाइल्स हैव एन इंजन। सब गाड़ी के अंदर इंजन होता है, एक बॉडी होती है और व्हील होते हैं। चाहे मारुति 800 है, चाहे मारुति की कोई टॉप मॉडल की गाड़ी है। इसी तरह हम डिफरेंट डिफरेंट कंपनी की बात करें तो उनका भी सेम आप एग्जांपल यहाँ से समझ सकते हैं। सिमिलरली कंप्यूटर आर अवेलेबल इन वेरियस साइज एंड शेप। इसी तरह जो कंप्यूटर है ये भी काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट साइज और शेप में है, बट दे ऑल हैव कॉमन कंपोनेंट। बट उनके अंदर भी एक सेम कंपोनेंट है, बोलता है सेम काम करते हैं, चाहे छोटा कंप्यूटर है चाहे बड़ा कंप्यूटर है। वो क्या है? द इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर आर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। चाहे आप कंप्यूटर घर में यूज कर रहे हो, चाहे आप कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर यूज कर रहे हो, बट उसमें सेम चीज तो है, एक हार्डवेयर लगा हुआ है, एक सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। तो इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट कॉमन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। तो इस कंप्यूटर तो हम इसमें ना हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक है हार्डवेयर। हार्डवेयर रेफर टू ऑल द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। जो कंप्यूटर सिस्टम का फिजिकल कंपोनेंट है उसे हार्डवेयर कहा जाता है, जिसको हम छू सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये कंप्यूटर है, देखिए ये सारी जो छू सकने वाली चीज़ें हैं, जैसे ये कैबिनेट है, इसको टच कर सकते हैं हम। कीबोर्ड को टच कर सकते हैं, माउस को टच कर सकते हैं, सीपीयू को टच कर सकते हैं, मॉनिटर को टच कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हार्डवेयर कहा गया है। तो इट इंक्लूड ऑल इनपुट डिवाइस, मतलब कि इनपुट डिवाइस आगे हम पढ़ेंगे, बट आपको थोड़ा सा बता दूं, इनपुट डिवाइस वो होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को आदेश देते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इनके द्वारा ही हम कंप्यूटर सिस्टम को आदेश देते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस होगी। प्रोसेसिंग डिवाइस मीन जैसे सीपीयू होता है, जो अभी हम आदेश देते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है। स्टोरेज डिवाइसेस होगी। स्टोरेज डिवाइसेस में क्या क्या हो गया हमारा? हार्ड डिस्क हो गई है, पेन ड्राइव हो गया है, सीडी हो गई है। मतलब जो भी फिजिकल कंपोनेंट है, तो ये स्टोरेज में, स्टोरेज डिवाइस में, तो वह भी हार्डवेयर है। एंड आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, दीज आर हार्डवेयर। जो छू सकते हैं हम उसको हार्डवेयर कहते हैं। द कीबोर्ड, माउस, मदरबोर्ड, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, केबल्स एंड प्रिंटर आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। मतलब आपको ऐसे लग रहा होगा हार्ड मतलब हार्ड कोई ऐसा सरफेस जिसको हम छू सकते हैं। तो यू यूज हार्डवेयर टू प्रोवाइड इनपुट टू ए कंप्यूटर एंड आल्सो टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट। तो कंप्यूटर सिस्टम को अगर हमें आदेश देना है तो हम एक इनपुट डिवाइस का यूज़ करेंगे, और जो उसका रिजल्ट आएगा प्रोसेस होके, वो आएगा आउटपुट डिवाइस के अंदर। तो फॉर एग्जांपल व्हेन यू प्ले ए मस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जब हम कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, पियानो वगैरह बजाते हैं,
सच एज ए पियानो यू प्रोवाइड इनपुट बाय प्रेसिंग द कीज। हम जैसे ही पियानो को बजाते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, कीज को, उसकी जो पियानो की की होती है उसको प्रेस करते हैं एंड गेट द डिजायर्ड आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक, और उसकी जो आउटपुट आती है तो उसका हम एक मधुर गीत मधुर मधुर म्यूजिक सुन सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है। सिमिलरली कंप्यूटर आल्सो नीड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस टू परफॉर्म टास्क। अगर इसी तरह हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अगर हमें कोई भी काम करवाना होता है तो कंप्यूटर सिस्टम को हम आदेश देते हैं और आदेश देने के बाद हमारे पास रिजल्ट आता है। ये इनपुट दी जाती है और हमें रिजल्ट कंप्यूटर देता है। Apart from input and output devices, a computer uses processing device to work on the input data and generate the desired output। देखिए, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के अलावा भी एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसे प्रोसेसिंग डिवाइस कहा जाता है। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक कंप्यूटर सिस्टम का एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। अगर इस चीज़ से कंपेयर करेंगे ना हम, तो देखिए इसमें क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, कीबोर्ड और माउस। जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, वो चाहे कीबोर्ड से देते हैं चाहे माउस से देते हैं। तो ये इनपुट डिवाइस आ गई, और जो हमें आउटपुट देता है उस वो ये है मॉनिटर है, प्रिंटर है। प्रिंटर यहाँ दिखाया नहीं है बट मॉनिटर तो दिखाया है। ये आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी के अंदर आता है। बोलता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस के कैटेगरी के अलावा एक मुख्य चीज और होती है, इसको प्रोसेसिंग डिवाइस कहा जाता है। ये जो सीपीयू है, ये देखिए ये वाला डब्बा जो है, ये है मेन, जो कि हमारे आदेश को प्रोसेस करता है। जो भी हम कमांड देते हैं तो इसके अंदर जो दिमाग है, सीपीयू है, उसको वो प्रोसेस करके हमें यहाँ पे रिजल्ट दिखाता है। तो यहाँ पे वही चीज यहाँ पे बताई गई है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेसिंग डिवाइस इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको सीपीयू कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। इसका नाम शॉर्ट में सीपीयू है और इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। द सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इट प्रोसेस द इनपुट टू परफॉर्म कैलकुलेशन एंड प्रोड्यूस आउटपुट। देखिए सीपीयू जो है कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग है। जैसे हम मानव में क्या होता है कि जो भी हम आदेश मतलब जो भी हम कार्य करते हैं वो हाथ से लिखते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने 10 यहाँ पे काउंटिंग करनी चाहे, तो मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने पेंट के अंदर ऐसे 10 फिगर ले ली, जैसे 10 हो गया, 40 हो गया। ये हमारी मतलब ये इनपुट दी है हमने। इसको काउंट करने का जब काम करेंगे ना हम, तो हम अपने दिमाग का यूज करेंगे ना। तो 0 0 0 आ गया, 4 1 5 और 5 5 हो गए 10। तो ये सोचने का काम किसने किया, हमारे दिमाग ने किया। इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम जो आदेश देंगे ना, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो आदेश देंगे तो उसके सोचने का काम ये जो सीपीयू है ये करेगा, ये प्रोसेस करेगा। आदेश हम कीबोर्ड से देंगे या माउस से, इसको ये प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो मॉनिटर पे आएगा। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया गया है। इसके बाद आता है ए मदरबोर्ड इज अ लार्ज सर्किट बोर्ड दैट कनेक्ट इनपुट एंड आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस। देखिए ये जो ना, ये इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और ये जो सीपीयू है ना, किससे कनेक्ट होता है, मदरबोर्ड के अंदर। तो मदरबोर्ड दिखा देता हूँ आपको। देखिए जब इस सीपीयू को खोलेंगे ना हम, ये जो सीपीयू है, इस डब्बे को खोलें, ये जो ऊपर हिस्सा है ना, इसको तो हम वैसे कैबिनेट बोलते हैं पर जनरल में इसको सीपीयू कहा जाता है। सीपीयू इसके अंदर नहीं लगा होता है, सीपीयू मदरबोर्ड के अंदर लगा होता है। ये है जो मेन दिमाग है, वो ये है जो मेरा कर्सर आप देख रहे हो, ये मेन जो दिमाग है वो ये है। देखिए मेन दिमाग जो है वो ये है, ये है सीपीयू। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्क्रीनशॉट आ गए हैं बट ये जहाँ जहाँ भी आप ये देख रहे हो ना, ये सीपीयू है। ये सीपीयू है, ये सभी मदरबोर्ड है
और ये है दिमाग जो निर्णय लेता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो ये है दिमाग। बट ये क्या है, ये जो सीपीयू लगा होता है ये मदरबोर्ड के अंदर लगा होता है, और इस मदरबोर्ड के साथ ही ये देखिए, इसके साथ ही हमारा ये मॉनिटर कनेक्ट होता है, इसके साथ ही हमारे कीबोर्ड और ये माउस कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल है मदरबोर्ड का, कि मदरबोर्ड के अंदर हमारा क्या क्या कनेक्ट होता है। हमारा सीपीयू कनेक्ट होता है, मतलब कहीं ना कहीं देखो सीपीयू तो मदरबोर्ड में लगा हुआ है ना, ये सीपीयू मदरबोर्ड में लगा हुआ है। ये पूरा पूरा मदरबोर्ड कहला रहा है। ये पूरा का पूरा जो है ये मदरबोर्ड है। तो इस मदरबोर्ड के अंदर देखिए इनपुट डिवाइस कनेक्ट होती है, ये कीबोर्ड और माउस के लिए पोर्ट है, ये मॉनिटर के लिए बोर्ड होगा, देखिए यहाँ पे बीजी केबल लगाएंगे तो ये मॉनिटर के लिए आ गया, और ये सीपीयू आ गया। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये मदरबोर्ड से कनेक्ट होती हैं। तो ये मदरबोर्ड इज अ लार्ज सर्किट बोर्ड दैट connect input output and processing device. The motherboard circuit provide pathways that allow data to pass through these various components. It also contains chips that determine how, when the and where the data can flow through the computer. देखिए इस मदरबोर्ड के अंदर क्या होता है, इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। देखिए जो भी डाटा फ्लो होता है, डाटा कीबोर्ड से आया, और कहाँ-कहाँ देखिए ये जो चिपसेट लगे होते हैं, इसके अंदर ये इन चिपसेट का डिफरेंट डिफरेंट रोल है। जो डाटा आता है, ये जो चिप लगे हुए हैं, देखिए ये तो सीपीयू है, बीच-बीच में आप देखिए कैपेसिटर लगे हुए हैं, आईसी लगे हुए हैं। तो इन सभी का रोल है जो कि कंप्यूटर सिस्टम का जो भी टास्क करवाए जाते हैं, इन सभी के रोल है अपना-अपना। तो सारे कार्य इनके द्वारा करवाए जाते हैं। तो चिप का मतलब ये जो चिप लगे हुए हैं, इन अपने-अपने चिप का अपना-अपना रोल है। जो भी आदेश देंगे तो वो डिफरेंट चिप्स के माध्यम से, कैपेसिटर के माध्यम से आपस में ये जो सिस्टम बनता है, इनके द्वारा सारा कार्य परफॉर्म किया जाता है। इट आल्सो कंटेन चिप्स दैट डिटरमिन हाउ व्हेन, ये तो पढ़ लिया हमें, डिपेंडिंग ऑन द टास्क दैट यू वांट योर कंप्यूटर टू परफॉर्म, you can choose the appropriate hardware, you can use expansion card such as video card to add new feature to enhance the performance of the video. देखिए ये जो मदरबोर्ड होता है ना, मदरबोर्ड के अंदर क्या होता है, एक तो हमने पढ़ लिया कि जो बेसिक इनपुट आउटपुट जो भी कार्य होते हैं ये करवाता है। इसके अलावा इसके अंदर ये स्लॉट लगे हुए होते हैं, इसके अंदर ये स्लॉट लगे हुए होते हैं। ये जो ये जो होते हैं, ये एक्स्ट्रा स्लॉट इसलिए लगे होते हैं कि अगर आप वीडियो क्वालिटी बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड लगा दो, अगर आप साउंड क्वालिटी बढ़ाना चाहते हो तो साउंड कार्ड लगा दो। इसी तरह अगर आप बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करना चाहते हो तो एक एन कंप्यूटिंग कार्ड होता है वो लगा दो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स दिए होते हैं, डिपेंड करता है कि हमारा जो मदरबोर्ड है किस कॉन्फ़िगरेशन के साथ हमने परचेज करा है। तो हम अपनी नीड के अनुसार हम अलग से इसके अंदर हार्डवेयर अटैच कर सकते हैं। तो ये तो था हार्डवेयर का एग्जांपल, ठीक है, मतलब जो फिजिकल कंपोनेंट था उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, चाहे वो एक्सटर्नल हार्डवेयर था चाहे वो इंटरनल हार्डवेयर था। एक्सटर्नल हार्डवेयर मतलब बाहर का हार्डवेयर, देखिए ये भी तो हार्डवेयर था, जब इसको खोलेंगे तो इसके अंदर मदरबोर्ड आएगा, तो कहीं ना कहीं ये भी तो हार्डवेयर है, इसको टच कर रहे हैं हम, तो ये इंटरनल हार्डवेयर था। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उसके बारे में। इन एडिशन टू हार्डवेयर ए कंप्यूटर नीड सॉफ्टवेयर टू फंक्शन। देखिए इस हार्डवेयर के अलावा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ये तो हार्डवेयर है ना, इस हार्डवेयर को जब आप प्रेस करते हो तो इसके अंदर आप विंडो या ऑपरेटिंग विंडो भी कहते हैं और इसको ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो आपका यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम रन होने के लिए आता है, जिसके अंदर ये प्रोग्राम्स वगैरह जो चलते हैं, रन करते हैं, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है।
सॉफ्टवेयर सेंड इंस्ट्रक्शन टू द हार्डवेयर टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। देखिए ये जो प्रोग्राम होते हैं ना, जो विंडो होती है, यही हार्डवेयर को चलाने का काम करती है। इस सॉफ्टवेयर के द्वारा ही हम अपने कार्य परफॉर्म करते हैं। एक तो मेन सॉफ्टवेयर होता है, विंडो कहा जाता है। इसके अलावा भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। फिलहाल आपको सॉफ्टवेयर में पढ़ना है, अभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जब टॉपिक आगे आएगा उसको उसमें कवर करेंगे। तो फिलहाल आपको ये समझना है कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही इन हार्डवेयर को मैनेज किया जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर और द कंप्यूटर इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे हम कंप्यूटर सिस्टम को परचेज करते हैं, सबसे पहले जो विंडो इंस्टॉल की जाती है, विंडो 10 हो गया, विंडो 8 हो गया, विंडो 11 हो गया, जो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अगर ये नहीं होगा तो आपके ये सिस्टम चलेगा ही नहीं। सबसे जो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड एन इंटरफेस दैट हेल्प यू टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। देखिए अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया होगा, तो अगर आप यहाँ पे बैठे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसका एक सिंपल सा डेफिनेशन देख लीजिए कि यूज़र और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरफेस का काम करता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये तो कंप्यूटर है, अगर मैं यहाँ पे शेप बना दूँ इसकी, यहाँ पे यूज़र की, मतलब यहाँ पे यूज़र की शेप बना दूँ, आप ऐसे एग्जामाइन कर लीजिए कि यहाँ पे मैं बैठा हूँ और मैं इस कंप्यूटर को यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर मैं बैठा हूँ कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ तो कंप्यूटर तभी यूज़ करेगा जब इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, बीच का काम करता है, इस इंटरफेस का काम करता है, मतलब हमारे और कंप्यूटर के बीच में सामंजस्य बढ़ाता है, मतलब काम करवाता है। तो अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो ये हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सम एग्जाम्पल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज विंडो। जैसे आपने विंडो का नाम सुना है, विंडो 11 है, विंडो 10 है, विंडो 7 है, विंडो 8 है, तो ये विंडो आ गया। लाइनेक्स, एक लाइनेक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो लाइनेक्स क्या होता है, कमांड लाइन होता है और एक ग्राफिकल भी होता है। तो लाइनेक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। फिलहाल आपको लाइनेक्स इतना ही समझना है। एंड्रॉयड, एंड्रॉयड देखिए एंड्रॉयड का सबसे बड़ा एग्जांपल, आपने अगर मोबाइल यूज़ करा है, जब आप मोबाइल यूज़ करते हो तो उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहले जब हम मोबाइल परचेज करते हैं, जैसे ही उस मोबाइल को ऑन करते हैं, जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें चलता है उसे एंड्रॉयड कहा जाता है। तो ये डिपेंड करता है, जैसे ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है। कोई एंड्रॉयड यूज़ करता है, कोई जो एप्पल के जो मोबाइल होते हैं वो मैक ओएस यूज़ करते हैं। तो ये डिपेंड करता है मोबाइल के ऊपर, मोबाइल कंपनी के ऊपर, वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। तो एंड्रॉयड एक एग्जांपल है मोबाइल सॉफ्टवेयर का, जो मेन सॉफ्टवेयर होता है मोबाइल का, जो जब हम मोबाइल परचेज करते हैं और उसको जब ऑन करते हैं, जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर ऑन होता है उसे एंड्रॉयड कहा जाता है। ये यूज़र इंटरफेस कैन बी आइदर टेक्स्ट बेस्ड या ग्राफिकल बेस्ड। देखिए अगर विंडो के ऊपर काम करना है ना हमें, मतलब इसके अंदर जो आपने तो देखा होगा जनरली विंडो होती है यहाँ पे, और कुछ ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिसके अंदर लाइनक्स भी पड़ा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ वो कैसे होता है। लाइनक्स बेस्ड ओएस, लाइनक्स बेस्ड कंप्यूटर। तो देखिए लाइनक्स बेस्ड जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं उसके अंदर क्या होता है, लाइनक्स में दो कैटेगरी है, वो ग्राफिकली भी होता है और कमांड लाइन भी होता है उसमें। ये देखिए कमांड लाइन इस तरह से होता है, मतलब उसमें जो भी काम करना होता है ना, लाइनक्स कमांड लाइन कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से जो भी आदेश देने होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वो हम कमांड बेसिस पे देते हैं। तो ये लाइनक्स का CLI मोड है, कमांड लाइन इंटरफेस। अगर आप ग्राफिकल देखना चाहें तो जो पहले आए थे वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस थे, जैसे कि विंडो की तरह थे वो। तो लाइनक्स हो गया। एंड्रॉयड, एंड्रॉयड भी देख सकते हैं, एंड्रॉयड जो कि
हमारे मोबाइल में डला होता है। ये देखिए, इस तरह का मोबाइल में आपने मैक्सिमम मोबाइल में ही देखा होगा। तो इस तरह का एंड्रॉयड जो होता है, इस तरह का सॉफ्टवेयर होता है। तो एंड्रॉयड का जो ओनर है वो गूगल है। तो गूगल कंपनी इस तरह से एंड्रॉयड का ये मतलब साइन है, ये एंड्रॉयड का साइन। इससे हम पहचान पाते हैं कि ये एंड्रॉयड ओएस को ये इंडिकेट कर रहा है। तो ये एंड्रॉयड का वो है। तो ये ग्राफिकली भी होते हैं और टेक्स्ट बेस्ड भी होते हैं। मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो सबसे ज़्यादा हमने जो यूज़ किए जाने वाले होते हैं ये ग्राफिकली होते हैं। जैसे विंडो है, विंडो के अंदर हम जिस जैसे मैं ये विंडो यूज़ कर रहा हूँ तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो ये सारा का सारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। अगर मैं जो भी ये सारे काम कर रहा होता, अगर कमांड लाइन कर रहा होता तो वो सी यू आई बेस्ड होता, करेक्टर यूजर इंटरफेस। तो दोस्तों, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम नेटवर्क का अलग कवर करेंगे। देखिए, हार्डवेयर पढ़ लिया, सॉफ्टवेयर भी पढ़ लिया। इसके बाद आता है प्रोग्राम एंड डेटा। इसको भी इसके साथ कवर लेते हैं, तभी ये बिल्कुल मैच हो जाएगा। अदरवाइज कल इसको डिस्कस करेंगे तो समझ नहीं आएगा। देखिए, प्रोग्राम एंड डेटा क्या होता है। द हार्डवेयर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम टुगेदर आर रेफर टू एज प्लेटफॉर्म। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या हुआ, ये हार्डवेयर था और इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले डाला वो सॉफ्टवेयर था। ये तो था मिनिमम, मतलब ये तो होना ही चाहिए एटलीस्ट। इसके बाद क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म, उसको जो उसको नाम दे सकते हैं प्लेटफॉर्म था ये। इसके बाद क्या करेंगे हम, प्रोग्राम आल्सो कॉल्ड एप्लीकेशन। देखिए, ये तो कंप्यूटर सिस्टम हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, हम अपनी मर्जी की एप्लीकेशन डालेंगे, जो एप्लीकेशन हमारे यूज़ की। जैसे मैं इसका एग्जांपल दे सकता हूँ, मोबाइल के अंदर मोबाइल में एंड्रॉयड इंस्टॉल हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, किसी से बात करनी है, चैटिंग करनी है, तो हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लेते हैं। इसी तरह हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया में बात करनी है तो हम फेसबुक इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर लेते हैं, यूट्यूब इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये क्या है ना, प्रोग्राम आल्सो कॉल्ड एप्लीकेशन। इसको प्रोग्राम भी कहते हैं हम, और इसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। देखिए, दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के बाद जो भी सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रोग्राम, सम प्रोग्राम अलाउ यू टू परफॉर्म टास्क सच एज राइटिंग लेटर। अब देखिए, अगर मुझे टाइपिंग करना है लेटर, तो मैं लेटर टाइपिंग का सॉफ्टवेयर डाल लूँगा। इसी तरह मुझे कैलकुलेशन करनी है, मतलब हिसाब किताब करना है, तो मैं वो उसका सॉफ्टवेयर डाल लूँगा। इसी तरह मुझे ईमेल करनी है तो ईमेल का सॉफ्टवेयर डाल लूँगा। तो फॉर एग्जांपल वर्ड प्रोसेसर, मुझे अगर रिपोर्ट वगैरह बनानी है तो मैं एमएस वर्ड डाल लूँगा। तो ये सारा का सारा जो सामान है ना, ये जो मैंने आपको दिखाया, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, उसके अंदर मिल जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, मतलब यही आपको इंस्टॉल करना है। बाकी उसके अंदर आपको ये सारी एप्लीकेशन मिल जाएगी। आपको जो भी ओपन करना है, अपनी नीड के अनुसार उसको ओपन करके आप काम चला सकते हैं। इज ए प्रोग्राम दैट हेल्प यू क्रिएट ए लेटर। मतलब ये जो प्रोग्राम अगर एमएस ऑफिस इंस्टॉल होगा तो इसके अंदर आप ये सब कुछ कर सकते हैं। तो प्रोग्राम प्रोसेस डाटा दैट यू प्रोवाइड एज इनपुट टू योर कंप्यूटर। क्या करते हैं, देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। ये तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर मुझे वर्ड यूज़ करना है ना, तो वर्ड यूज़ करने के लिए देखिए, मुझे अगर यहाँ रिपोर्ट टाइप करनी है तो मैंने क्या करा, ये एमएस वर्ड ओपन कर लिया। एमएस वर्ड क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक एप्लीकेशन है। तो एमएस ऑफिस में क्या क्या आ जाता है, एमएस ऑफिस में आ जाता है, वर्ड आ जाता है, एक्सेल आ जाता है, पावर पॉइंट आ जाता है, आउटलुक आ जाता है।
तो ये किसके अंदर आता है, ये एमएस ऑफिस के अंदर। ये जो एमएस ऑफिस है एप्लीकेशन है, इसके अंदर ये 4 एप्लीकेशन मतलब 4 ये प्रोग्राम आ जाते हैं। तो इस प्रोग्राम के अंदर हम टाइप कर सकते हैं, इस प्रोग्राम के अंदर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, इस प्रोग्राम के अंदर हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, और इस प्रोग्राम के अंदर हम ईमेल वगैरह कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा हमें एमएस ऑफिस के अंदर मिल जाता है। एमएस का मतलब हुआ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया ऑफिस पर्पस के लिए ये सारे, ये जो एप्लीकेशन थी इसका यूज़ करके हम अपने 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 हिसाब से हमारा जो काम होता है वो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया है, द डाटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द प्रोग्राम। अगर इसी तरह मुझे वीडियो देखना है, तो वीडियो देखने के लिए मुझे कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, वीडियो वाली। तो वीडियो वाली जो सम इम्पोर्टेंट जो वीडियो एप्लीकेशन होती है, जैसे वो अपने कई बार जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके साथ आ जाती है। और अगर हमें कई बार स्पेसिफिक हमें वीडियो देखने के लिए जो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होती है, जैसे बीएलसी आ गया, फिर कुछ और इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम वीडियो वगैरह देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ सम इम्पोर्टेंट वीडियो वाचिंग ऐप। तो देखिए यहाँ पे जैसे देखिए गॉम प्लेयर है, फिर ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम वीडियो देख सकते हैं। तो आपको सम, अच्छा यहाँ पे ना गलती हो गई है मुझसे, थोड़ा इम्पोर्टेंट कर देता हूँ, इम्पोर्टेंट सम इम्पोर्टेंट वीडियो वाचिंग ऐप। देखिए यहाँ पे दिखा है बेस्ट वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे, आपको ये देखिए यहाँ पे ऐप्स दिखाई देंगी जिसके अंदर हम वीडियो देख सकते हैं। तो इसका एग्जांपल, अगर हमें गाने सुननी है तो गाने से रिलेटेड हम ऐप्स डालेंगे, वीडियो देखने के लिए वीडियो से एडिटेड, अगर टेक्स्ट अगर टाइप करना है तो एमएस वर्ड टाइपिंग टाइप कर लेंगे, ग्राफिक्स से रिलेटेड फोटो शॉप वगैरह डाल लेंगे। तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल है, ये हमारे ऐप के एग्जांपल है, मतलब प्रोग्राम के एग्जांपल है, जो कि हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद ये इंस्टॉल किए जाते हैं। जैसे साउंड रिकॉर्ड करना है तो साउंड रिकॉर्डर इंस्टॉल कर लेंगे, फ़ोटो एडिटिंग करनी है तो फ़ोटोशॉप एडिटिंग कर लूँगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, उस तरह की हम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर। अगर जैसे हम क्या करते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर में जाके हमें जो एप्लीकेशन यूज़ करनी होती है हम उसको वहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं हमारी नीड के अनुसार। इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी हमने काम करना है उससे रिलेटेड हमें एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, और उस एप्लीकेशन के अंदर जो टास्क दिए होंगे वो हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये था वीडियो दोस्तों, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम का। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और सबसे इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि मेरे सारे वीडियो आपको मिलते रहें। और सबसे ख़ास जो नोटिफिकेशन बेल होती है उसको ऑन कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और आपको उसका पता चल जाए। तो थैंक यू, बाय बाय।